हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी गुप्त नवरात्रि की सरल पूजा विधि। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। शुरू से लेकर आखिरी तक मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो शुरू करते हैं। गुप्त नवरात्रे में साधारण गृहस्थी जन माँ का किस प्रकार पूजन कर सकते हैं। प्रकट नवरात्रे के बारे में सब जानते हैं। जैसा कि चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि के विषय में सभी जानते हैं, परंतु गुप्त नवरात्रे के मन में आते ही भय सा उत्पन्न होता है कि यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ तंत्र मंत्र साधना करने वाले भक्तों के लिए है। परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आषाढ़ और माघ मास के शुक्ल पक्ष से 9 दिन तक नवरात्रे आते हैं। उन्हें गुप्त नवरात्रे कहा जाता है। इन्हें सिर्फ गुप्त नवरात्रे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें साधना को गुप्त रखा जाता है, बस, और कोई भेद नहीं है। और एक भेद यह भी है कि चैत्र और शारदीय नवरात्रे में माँ के 9 दिनों तक 9 रूपों की पूजा की जाती है, जबकि आषाढ़ और माघ मास में माँ के 10 महाविद्या के रूपों की साधना की जाती है। ये सभी रूप माँ भगवती के ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि साधारण गृहस्थी जन पूजन नहीं कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो शुरू करते हैं। हमने चौकी लगा ली है और चौकी पे हमने लाल कलर का आसन लगाया है और यहाँ पे हम गुप्त नवरात्रि की पूजा करेंगे। आप चाहे तो घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम जल छिड़केंगे चौकी पे। चौकी को हम शुद्धिकरण करेंगे और हमने अक्षत लिया है और इस अक्षत से हम अष्टदल कमल बनाएंगे और यहाँ पे हम कलश की स्थापना करेंगे। तो ये देखिए, हमने अष्टदल कमल बना लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा हल्दी कुमकुम लगाएंगे अष्टदल कमल में। आप चाहे तो, अगर अष्टदल बनाना नहीं आता तो आप सिंपल अक्षत रख के भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो कलश हमने तैयार कर लिया है और हमने कलश स्वास्तिक बनाया कलश में। आप चाहे तो मिट्टी का, पीतल का, तांबे का, जो भी आपके पास है आप ले सकते हैं कलश। और ये हमने नारियल लिया है और नारियल का जो ये मुख है, जो ये नारियल पेड़ से टंगा होता है, ये पूजा करने वाले साधक के सामने रहना चाहिए। तो हमने कलश तैयार पूरा कर लिया है और इस कलश में हमने गंगा जल, अक्षत और सुपारी, 1 रुपये का सिक्का, हल्दी की गांठ और कुमकुम, और हमने, आप चाहे तो इसमें दूर्वा भी रख सकते हैं। और हमने 5 आम के पत्ते लगाए हैं, उसमें हल्दी कुमकुम का तिलक कर लिया है। और ये हमने तिल के तेल का दीपक लिया है और यह हमने 9 दुर्गा माता की फ़ोटो ली है। आपके पास जो भी फ़ोटो है आप माता की, आप यहाँ पे स्थापना करें, माता की पूजा करें। थोड़ा सा अक्षत रखेंगे, उसके बाद हम माता को यहाँ पे विराजमान करेंगे और थोड़े से अक्षत हम यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे हम गणेश भगवान की स्थापना करेंगे। तो ये हमने गणेश भगवान की मूर्ति ली है, हमने पहले से स्नान करा लिया है। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी पे मोली लपेट के भी गणेश भगवान की स्थापना कर सकते हैं। अगर माता रानी की मूर्ति है तो आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। तो यहाँ हमने तिल के तेल का दीपक लिया है, आप घी का भी ले सकते हैं। उसके बाद हम दीपक में गंगा जल छिड़केंगे और हल्दी कुमकुम का तिलक करेंगे, दीपक में अक्षत चढ़ाएंगे और फूल अर्पित करेंगे। तो हम गणेश भगवान और माता रानी का नाम लेके दीपक प्रज्वलित करेंगे। और हमें हर पूजा में दीपक की पूजा पहले करनी चाहिए। और गणेश जी की हम सबसे पहले स्नान कराएंगे और माता रानी को भी स्नान कराएंगे और फिर हम कलश पे भी थोड़ा जल छिड़केंगे। उसके बाद हम हल्दी चंदन का तिलक करेंगे गणेश भगवान को, माता रानी को भी हल्दी चंदन का तिलक करेंगे, कुमकुम का तिलक करेंगे। फिर हम कलश में भी हल्दी चंदन और कुमकुम का तिलक करेंगे। उसके बाद हम गणेश भगवान को अक्षत चढ़ाएंगे, फिर हम माता को अक्षत चढ़ाएंगे, फिर हम कलश में भी अक्षत चढ़ाएंगे। फिर हमने ये कच्चा सूत का जनेऊ बनाया है तो हम गणेश भगवान को अर्पित करेंगे। वस्त्र रूपी मोली अर्पित करेंगे। फिर हम माता रानी को ये चुनरी पहनाएंगे और ये हमने मोली ली है तो हम माता रानी को मोली पहनाएंगे और कलश पे भी हम मोली अर्पित करेंगे। फिर इत्र लगाएंगे हम गणेश भगवान को, फिर माता रानी को इत्र लगाएंगे
और फिर हम कलश में भी इत्र लगाएंगे। फिर हम गणेश भगवान को फूल अर्पित करेंगे और यहाँ हमने फूल माला ली है तो हम माँ को फूल माला अर्पित करेंगे। फिर कलश पे भी हम फूल अर्पित करेंगे। फिर थोड़े हमने गुलाब का फूल लिया, वो भी हम माँ को अर्पित करेंगे। फिर गणेश भगवान को फूल अर्पित करेंगे गुलाब का, और कुछ सफ़ेद फूल भी हमने लिए हैं। और ये हमने श्रृंगार का सामान लिया है और हम माता को अपने श्रद्धा अनुसार श्रृंगार का सामान ज़रूर चढ़ाएंगे। अब नवरात्रि के 9 दिन में कभी भी आप माता को श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा है। और भोग में हमने बतासे लिए हैं और हमने लौंग लिया है, और माता को आप 9 दिनों तक बतासे का और लौंग का भोग लगा सकते हैं। और हमने पंचमेवा लिया है, मिश्री ली है, ये भी हम माता रानी को भोग लगाएंगे। और ये जल का लोटा लिया है, जल से भरा हुआ, ये भी हम चौकी पे रख देंगे। और फल में हमने केला लिया है, आप कोई सा भी फल ले सकते हैं। माँ को सबसे प्रिय अनार होते हैं तो आप अनार का भी भोग लगा सकते हैं माँ को। और ये हमने हल्दी की 5 गांठें ली है, हम माता को अर्पित करेंगे। आप चाहे तो हल्दी की गांठ की माला भी बना के माँ को पहना सकते हैं। फिर श्रद्धानुसार हम दक्षिणा भी लेंगे, तो इसको हम यहाँ रख देते हैं। हर पूजा में हमें दक्षिणा ज़रूर चढ़ाना चाहिए। उसके बाद धूप जला के हम गणेश भगवान को धूप से पूजा करेंगे, फिर माता को हम धूप से पूजा करेंगे, फिर हम कलश जी की भी धूप से पूजा करेंगे। फिर हम हाथों में फूल और अक्षत और हल्दी रोली लेंगे और दुर्गा सप्तमी का हम पाठ करेंगे। और हम बुक में भी हल्दी कुमकुम का तिलक चढ़ाएंगे और अक्षत चढ़ाएंगे माँ को, और दुर्गा सप्तमी का पाठ करेंगे, दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे 9 दिनों तक। उसके बाद पाठ होने के बाद हम फूल भगवान मतलब गणेश भगवान और माता रानी के सामने छोड़ देंगे। उसके बाद आप चाहे तो हवन भी कर सकते हैं सूक्ष्म तरीके से, और माँ को 5, 7, 11 आहुति दे सकते हैं हवन में। तो यहाँ मैंने देसी घी का दीपक लिया है। अब हम आरती करेंगे, तो हम सबसे पहले घी का दीपक जलाया हमने। तो अगर आपको आरती आती है तो आप आरती करें, नहीं तो आप बुक से भी देख के आरती कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले गणेश भगवान की आरती करेंगे, फिर हम माता रानी की आरती करेंगे, फिर हम कलश की भी आरती करेंगे। इसके बाद हम कपूर आरती करेंगे, फिर हम गणेश भगवान को सबसे पहले कपूर की आरती करेंगे, फिर हम माता रानी को कपूर की आरती करेंगे, फिर कलश में भी हम कपूर आरती करेंगे। आरती होने के बाद हम दीपक में 3 बारी जल से आचमनी करेंगे, शीतलीकरण करेंगे। फिर हम फूलों के द्वारा गणेश भगवान को आरती देंगे, फिर माता रानी को आरती देंगे, फिर कलश को आरती देंगे। उसके बाद हम भोग में भी 3 बारी जल से आचमनी करेंगे। आप माँ को पेड़े का भी भोग लगा सकते हैं, बर्फ़ी का भी भोग लगा सकते हैं, मिश्री बतासे जो भी आपकी श्रद्धा है। तो हम सबसे पहले गणेश भगवान से विनती करेंगे भोग स्वीकार, फिर माता रानी से बोलेंगे विनती करेंगे भोग स्वीकार करो, फिर कलश जी में स्थापित सभी देवता गण से बोलेंगे भोग स्वीकार करें। उसके बाद जल का भी भोग लगाएंगे गणेश भगवान को, माता रानी को, और कलश जी को भी भोग लगा देंगे। फिर हाथों में फूल, अक्षत, रोली, हल्दी, चंदन लेके हम गणेश भगवान से प्रार्थना करेंगे, माता रानी से प्रार्थना करेंगे, और कलश में स्थापित सभी देवता गण से प्रार्थना करेंगे कि हमारी पूजा स्वीकार करना, हमारी मनोकामना पूर्ण करना, हमसे पूजा में किसी प्रकार की कोई गलती हुई तो क्षमा करना, सामग्री में कोई कमी घटी हुई तो क्षमा करना। ऐसे हम हाथ जोड़ेंगे, हम गणेश भगवान के, माता रानी के और कलश के भी हाथ जोड़ेंगे। फिर हम दीपक के भी हाथ जोड़ेंगे और थोड़ा सा जल हम अपने आसन के नीचे छिड़क के अपने माथे से लगा लेंगे, और फिर इस आरती को हम पूरे घर में दिखा देंगे और परिवारजन पूरे आरती ले लेंगे, घर के जितने भी परिवारजन हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी गुप्त नवरात्रि की सरल पूजा विधि हो गई है। अगर आप गुप्त नवरात्रि का पूजा करते हैं तो बाहर आपके आस पड़ोस में किसी को ना बताएं, बस इसकी जानकारी आपके परिवारजन को होना चाहिए। और नवरात्रि के अंतिम दिनों में आप कन्या पूजन जरूर करें, और कन्या को श्रद्धापूर्वक दक्षिणा देके और भोग देके और उनके पैर छू के उनसे आशीर्वाद जरूर लें।
तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।